7 फरवरी 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो दिन जब संसद के भीतर एक ऐसा डेथ ट्रैप बिछाया गया था जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। हम अक्सर राजनीति में बहस और विरोध देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री की जान को बचाने के लिए खुद लोकसभा स्पीकर को उन्हें सदन में आने से रोकना पड़े। आज के वीडियो में हम उस सीक्रेट फाइल को खोलेंगे जिसमें खुलासा हुआ है कि कैसे विपक्षी खेमे की ही 3 महिला सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अमित शाह तक वो खबर पहुंचाई जिसने पूरे देश को शर्मसार होने से बचा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी। गौर कीजिए, उन्होंने अफवाह नहीं बल्कि पुख्ता जानकारी शब्द का इस्तेमाल किया। इसका सीधा मतलब है कि खुफिया एजेंसियां, आईबी, रॉ और गृह मंत्रालय के पास ठोस सबूत थे। साजिश यह थी कि जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने खड़े होंगे तभी अचानक उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। विपक्ष का प्लान मोदी को विकास पर बोलने से रोकना नहीं बल्कि उनके चरित्र पर ऐसा प्रहार करना था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। अब समझिए उस खौफनाक साजिश की परतें। सूत्रों के अनुसार कुछ गुमनाम महिला सांसदों को आगे किया गया था। प्लान के मुताबिक हंगामे के बीच यह सांसद पीएम मोदी और अमित शाह के बिल्कुल करीब पहुंच जाती। वहां एक बड़े पोस्टर या चादर जैसी बेडशीट का इस्तेमाल करके एक घेरा बनाया जाता ताकि लोकसभा के कमरे वहां की गतिविधियों को रिकॉर्ड न कर सके। उस पर्दे के पीछे क्या होने वाला था? खबर है कि कुछ सांसद अपने ही कपड़े फाड़कर शोर मचाने वाली थी कि उनके साथ अशोभनीय व्यवहार हुआ है। सोचिए, अगर संसद के भीतर प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लगते तो विदेशी मीडिया इसे कैसे कवर करता। यह भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर ध्वस्त करने की एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश जैसा था। इसी समय एक और मोर्चा खुला था पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की विवादित किताब का। राहुल गांधी संसद के बाहर इस किताब को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन मनीष ठाकुर के विश्लेषण के अनुसार राहुल गांधी को तोते की तरह रटाया गया था। वे अंग्रेजी किताब की लाइनों को हिंदी में ऐसे पढ़ रहे थे जैसे उन्हें पहले से ही स्क्रिप्ट दी गई हो। आखिर बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के वो किताब छपी कैसे? क्या यह मोदी के खिलाफ एक साथ कई तरह से किया गया हमला था? जनरल नरवणे अब जांच के घेरे में हैं क्योंकि सेना प्रमुख रहे व्यक्ति का बिना परमिशन संवेदनशील जानकारी साझा करना एक गंभीर मामला है। भले ही पीएम मोदी इस समय मलेशिया दौरे पर हो और स्पीकर पटना में, लेकिन दिल्ली में चाणक्य यानी अमित शाह शांत नहीं बैठे हैं। अमित शाह वो शख्स है जो मोदी के खिलाफ रत्ती भर भी साजिश बर्दाश्त नहीं करते। संसद का विशेषाधिकार कानून अब इन सांसदों के गले की फांस बनने वाला है। अगर यह साबित हो जाता है कि सदन के भीतर झूठे साक्ष्य पेश करने या पीएम पर हमला करने की साजिश रची गई तो इन सांसदों की सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो सकती है। अमित शाह इस समय उन महिला सांसदों के संपर्क में भी हो सकते हैं जिन्होंने यह गुप्त सूचना लीक की थी। फिलहाल सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है। विपक्ष ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि इस बार उनके ही खेमे में दरार पड़ चुकी है। वो महिला सांसद कौन थी? क्या वे आने वाले दिनों में खुद सामने आकर गवाही देगी? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत के लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने की यह कोशिश नाकाम हो चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद।